हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस इंट्रोडक्शन का पार्ट वन में हम पहले रीकैप करेंगे जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैं एक बार फिर से रिकॉल करा रही हूँ। उसके बाद इसके पार्ट 2 इंट्रोडक्शन करेंगे। तो हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को हम कहते थे एब्सिसा एंड वाई एक्सिस को कहा जाता था ऑर्डिनेट, और ये होता था एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो एक्स की कोई वैल्यू और वाई की कोई वैल्यू दोनों जब इंटर रिलेटेड होते हैं, एक पॉइंट पे मीट करते हैं, तो वहाँ बनता है कोऑर्डिनेट। जिस पॉइंट को हमने मान लिया पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स एंड वाई। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होता है। इक्वेशन ऑफ कर्व होता है अ स्टेटमेंट which shows the relation between x and y coordinate of all the points on a curve is known as equation of the curve। क्या होता है? एक स्टेटमेंट जो कि x और y कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन शो करता है एक कर्व में। सारे पॉइंट्स के जितने भी पॉइंट आएंगे, एक कर्व ऐसे बनेगा, एक कर्व बनेगा तो हर पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, इस तरह से पॉइंट होता जाएगा, तो ये कर्व बन रहा है। तो जितने भी पॉइंट आएंगे सबकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की रिलेशंस को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन में हमने क्या क्या इक्वेशंस पढ़ा था क्लास 10th में? एक तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था हमने, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल में 3 स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करके क्लोज फिगर बनता है, उसी वो ट्राइंगल होता है, उसके अंदर का एरिया हम फाइंड करते थे, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। सपोज ए एंड बी कोई भी 2 पॉइंट है, यहाँ मैंने सिंपल स्ट्रेट लाइन शो कर रखा है, और अगर ग्राफ के अंदर आता है ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई 2 पॉइंट है पी एंड क्यू। अब पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। तो पी क्यू डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे यहाँ पर ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसे हम x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज होल स्क्वायर है तो चाहे कैसे भी साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव सब पॉजिटिव हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सिंपली ये भी एक्स वाई प्लेन में 3 पॉइंट को ज्वाइन करके ट्राइंगल बन सकता है, और उसकी कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 एंड y1 माइनस y2। तो ये सीक्वेंस से भी याद रख सकते हैं। कैसे? 1 2 3 2 3 1 3 1 2 करके। ठीक है, अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे? अगर वेरीफाई करने के लिए देखें हम कैसे फाइंड करेंगे। अभी मैंने कहा था ये एक्स वाई प्लेन में ट्राइंगल हो सकता है। एक्स वाई प्लेन में ट्राइंगल है। सपोज ए के कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, बी के हो गया x2 y2 एंड सी के हो गए x3 y3। तो हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के साथ। ये एक्स एक्सिस है, तो तीनों बनाए, तो ये देखिए ए बी पी क्यू ए एक ट्रेपीजियम बन गया। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रेपीजियम की डेफिनेशन होती है 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये दोनों साइड पैरेलल है। ये एक ट्रेपीजियम हुआ। ए सी आर क्यू भी एक ट्रेपीजियम हुआ, और 2 ट्रेपीजियम को प्लस करेंगे तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा। ए बी पी आर सी ए, ये पूरा एरिया मिलेगा। उसमें से अगर बी पी आर सी हम माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी पी क्यू, ये फर्स्ट एरिया। इसे अगर मैं शेडिंग कर दूँ, ये एरिया प्लस एरिया ऑफ ए क्यू आर सी, ए क्यू आर सी, ये एरिया। अब इसमें से देख सकते हैं कि पूरा एरिया बन गया। इसमें से हम बी पी आर सी माइनस कर देंगे इतना एरिया, तो हमें ए बी सी का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम
वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला भी हमने पढ़ा था इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली पहले देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, पी क्यू एक लाइन है, पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2, और एक पॉइंट r है जो पी क्यू को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है m1 एंड m2 रेशियो में। ठीक है, रेशियो हो गया m1 एंड m2, और उस r कोऑर्डिनेट को हमने x और y मान लिया। अब ये x y की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड y हो जाएगा सेम थिंग बट x की जगह y आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि रेशियो हमारा m1 m2 है, राइट। अगर एक्सटर्नली है, इंटरनली में क्या था, एक लाइन सेगमेंट को कहीं भी एक पॉइंट इंटरसेक्ट करती है m1 m2 रेशियो में, बट एक्सटर्नली में क्या होगा, एक्सटर्नली इन द सेंस पी क्यू एक लाइन है, अब पी क्यू के बाहर कोई भी पॉइंट पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम ये समझने वाली बात है, पी क्यू लाइन हो गया और उसके बाहर कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट कैसे कर सकती है, बट एक लाइन जो होता है वो एक्सटेंड भी करा जाता है। ये एक्सटेंड होने के बाद कहीं पर एक पॉइंट है आर, अगर पी क्यू को हम एक्सटेंड करेंगे तो आगे बढ़ते जाता रहेगा, उसी बीच में कहीं पॉइंट आर आएगा जो उस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा m1 एंड m2 रेशियो में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरा लाइन हो गया m1, पी क्यू हो गया m1 रेशियो, और एक्सटेंड होने के बाद जहाँ इंटरसेक्ट किया क्यू आर वो हो गया m2। ठीक है, जैसे इसमें r पॉइंट को हमने एक्स वाई माना था, इसमें भी r पॉइंट को एक्स वाई मान लिया। तो हम क्या फाइंड करेंगे, रेशियो क्या हो गया, पी आर अपॉन क्यू आर, पी आर दैट मीन्स ये पूरा पी आर हो गया m1 क्योंकि टोटल है, इसमें भी देखिए पी आर था m1 और आर क्यू था m2, इसमें भी पी आर पूरा हो गया m1 एंड आर क्यू मीन्स क्यू आर भी हो गया m2। तो एक्सटर्नली में क्या होता है, सेम फार्मूला बट प्लस की जगह माइनस हो जाता है। तो x इक्वल टू हो गया m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, एंड y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, राइट। ये तो आया कि इंटरसेक्ट किसी भी एक पॉइंट पे m1 m2 रेशियो में करता है, बट अगर कोई पॉइंट है r जो कि पी क्यू लाइन को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो एक्स वाई क्या होगा, वही r को हमने x और y मान लिया, मिड पॉइंट मीन्स पी आर इक्वल टू आर क्यू, और r इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है, इसमें x की वैल्यू कैसे निकलेगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए ये आइडेंटिटी, ये फार्मूला यूज़ करा जाता है, राइट। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, हमने रिकॉल किया था क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, जो कि हमें स्ट्रेट लाइन में यूज़फुल होगा। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली इंट्रोडक्शन दे दूँगी, राइट।